चलो साइन 90 का वैल्यू कितना होता है? कॉस 45 1/√2 tan 30 1/√3। अभी तक हम लोग जो भी पढ़े हैं ऑल द एंगल्स वर बिटवीन 0 to 90। अभी तक हम लोग जो भी पढ़े हैं ऑल द एंगल्स वर बिटवीन 0 to 90। ठीक है, अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो होगा सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्री। वो क्या होगा? यहाँ पे बेसिकली क्या होने वाला है कि वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ऑल द एंगल्स फ्रॉम 0 to 360। 10 तक जो भी हम लोग पढ़े थे हमेशा 0 से 90 के बीच में रहता था, हमेशा लिखा होता था थीटा इज एक्यूट देयरफॉर कैलकुलेट दिस। याद है सब? एक्यूट लिखा होता था। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमेशा थीटा का वैल्यू 0 से 90 के बीच में होता था। बट यहाँ पर 0 से 90 के बीच में ऐसा ज़रूरी नहीं है। इट कैन बी एनी रैंडम एंगल, 450 डिग्रीज, 400 डिग्रीज, 700 डिग्रीज, 320 डिग्रीज, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अल्टीमेटली हम लोग ये देखेंगे कि वो एंगल कुछ भी हो उसको 0 से 90 के बीच में रिड्यूस किया जा सकता है। अगर वो 360 डिग्री है तो वो 0 डिग्री के जैसा ही बिहेव करेगा। अगर वो 450 डिग्री है तो वो 90 के जैसा बिहेव करेगा। अगर वो 400 है तो वो 40 डिग्रीज की तरह बिहेव करेगा। अगर वो 405 डिग्रीज है तो वो 45 डिग्रीज की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, अगर वो 420 डिग्रीज है, बताओ क्या होना चाहिए? इफ द एंगल इज 420 डिग्रीज तो वो किसके तरह बिहेव करना चाहिए? अभिषी लेट्स सी, तुम लोग सोच पाते हो कि नहीं? अगर 360 डिग्री 0 की तरह बिहेव कर रहा है, 420 डिग्री 60 की तरह बिहेव कर रहा है, 405 45 की तरह बिहेव कर रहा है, तो 720 किसकी तरह बिहेव करेगा? हट, नोटिस करो एक ट्रेंड चल रहा है अभी। क्या ट्रेंड चल रहा है? हर एंगल में मैंने 360 को माइनस कर दिया है। हर एंगल में मैंने 360 को माइनस कर दिया है। तो अगर 360 के जगह पे 0 आ गया, 420 की जगह पे माइनस 360 करके 60 आ गया, 405 में माइनस 360 करके 45 आ गया, 720 में माइनस 360 करके कितना आएगा? बट इसको तो वापस हम लोग लिख सकते हैं 0 डिग्री। तो 720 विल बिहेव एज 0 डिग्री। मतलब हर एक एंगल 360 डिग्रीज के बाद में वापस सेम बिहेवियर शो करना शुरू कर देता है। ये चीज़ समझ में आया? अब इसके पीछे का थोड़ा सा लॉजिक समझते कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, सबसे सिंपल सा बात है, हम लोग एक ग्राफ से शुरू करेंगे। हम लोग एक ग्राफ से शुरू करेंगे। अब क्योंकि मैंने बोला है सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्री, तो एक सर्कल बना देंगे, एक सर्कल बना लेंगे। ठीक है, एक सर्कल बना लेंगे। ठीक है, सर्कल के अंदर में हम लोग ट्रायंगल बना करके पढ़ने का ट्राई करेंगे। सर्कल के अंदर में ट्रायंगल बनाएंगे और उससे हम लोग चीज़ों को समझने का ट्राई करेंगे। ठीक है, 4 क्वाड्रेंट में 4 ट्रायंगल बन चुके हैं। ये 4 ट्रायंगल को लेकर के पूरा हम लोग अपना ट्रिग्नोमेट्री का फाउंडेशन सेट करेंगे। अब तुम लोग को क्यों बोल रहा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री 11th का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है? सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हम क्यों बता रहे हैं? पहले तो ये ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के समय काम आएगा, ऑब्वियस सा बात है। ठीक है, कैलकुलस का 2 पार्ट है, डेरिवेटिव्स और इंटीग्रेशन। साइंस वालों के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे तेरे लिए, अवेशी फॉर यू, कैलकुलस में काम आने वाला है। ठीक है, क्लास 12 में जाके ITF करके एक चैप्टर आएगा, उसमें बहुत इंपॉर्टेंस रखने वाला है ये। 12 के कैलकुलस में जहाँ पे अगेन डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन आने वाला है, उसमें काम आएगा। एंड ट्रस्ट में कैलकुलस का तुम लोग के बोर्ड्स में 35 से 40% का वेटेज होता है। कैलकुलस का हर दूसरा सम ट्रिग्नोमेट्री यूज करके ही बनाया गया है, साइन कॉस टैन कुछ ना कुछ है। तो अभी से अपने कॉन्सेप्ट्स को जितना क्लियर रखोगे बाद में जाके उतना कम दिक्कत होएगा तुम लोग को। क्लियर है ये चीज़?
प्रॉब्लम नहीं है कोई। अब एक बार हम तुम लोगों को थोड़ा सा ब्रीफ देता है, ठीक है। लेंथ को मेजर करने का यूनिट्स क्या होता है? अभिषी, व्हाट इज द यूनिट्स फॉर मेजरिंग लेंथ? 100 मीटर सेंटीमीटर मीटर सेंटीमीटर सेम स्केल हो गया। मीटर के बाद माइल, यार्ड, इंच या फिर फुट, राइट। मास को मेजर करने का क्या है? किलोग्राम, पाउंड, राइट। वैसे ही एंगल को भी मेजर करने का दो जानने वाले हैं। एक तुम लोग सबको पता है क्या? डिग्री। ये एक नया आ गया रेडियन। ये एक नया आ गया रेडियन। तो क्या है? पहला डिग्री, दूसरा क्या है? रेडियन। डिग्री क्या होता है? एक सर्कल का 1/360 पार्ट को 1 डिग्री बोलते हैं, क्योंकि पूरा सर्कल में कितना होता है? पूरा सर्कल में कितना होता है? 360 डिग्रीज। एक सर्कल को अगर तुम 360 इक्वल पार्ट्स में बांट दो तो हर एक एंगल को कितना बोला जाएगा? 1 डिग्री बोला जाएगा। सिंपल था। डिग्री का नोटेशन क्या था? 2 डिग्री, 3 डिग्री, 45 डिग्री। मतलब कोई भी चीज़ लिखने के बाद ऊपर में से डॉट टाइप का मार्क, ये डिग्री का साइन था। अब रेडियन के बारे में अगला 5 मिनट थोड़ा चर्चा करेंगे हम लोग। व्हाट इज रेडियन? रेडियन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ एंगल। कौन सा टाइप का एंगल? जहाँ पे रेडियस जो है वो सर्कल का आर है। तो इसका लेंथ कितना होगा अभिषी? आर। नाउ अ स्पेशल सिनेरियो वेयर द आर्क मेड बाय द टू रेडियस, क्या बोला? अ स्पेशल सिनेरियो वेयर द आर्क्स वेयर द रेडियस मेक द आर्क लेंथ आर। दो रेडियस जो हमने बनाया है, यहाँ से जो दो रेडियस हमने बनाया है, वो रेडियस जो आर्क लेंथ बना रहा है, अगर ये भी आर हुआ तो इस सिनेरियो में जितना एंगल यहाँ पे ओपन हो रहा होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? 1 रेडियन। 1 रेडियन को लिखते कैसे? 1 और फिर एक कैपिटल सी, 1 और कैपिटल सी या स्मॉल सी, ठीक है। क्लियर है ये चीज़? कोई दिक्कत यहाँ पे? श्योर? पक्का? हाँ। अब तुम लोगों को थोड़ा थोड़ा चीज़ समझ में आने लगेगा, हम जो आगे बोलेगा। फिजिक्स पढ़े हुए 10 में वर्क पावर एनर्जी एक चैप्टर था, वहां पे नेगेटिव वर्क डन एक टॉपिक था। अभिषेक, राइट और रॉन्ग? यस सर। नेगेटिव वर्क डन, उसके लिए क्या कंडीशन था अभिषेक? नेगेटिव वर्क डन कब होता था? व्हेन थीटा वाज 180 डिग्री। व्हेन थीटा वाज, इसका मतलब थीटा अगर 180 होता है तो कॉस का वैल्यू कितना बताया गया था? -1। कॉस 180 डिग्री का वैल्यू को बताया गया था -1। आज अगला 10-15 मिनट में सब धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा कि वो क्यों था। सबसे पहला, क्योंकि हम लोग को ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का वैल्यू निकालना आता है। हाँ आता है, वो टेबल हम लोग पढ़े हैं। पर वो टेबल में हर एक एंगल किस में था? डिग्रीज में कि रेडियंस में? अभिषेक, हर एक एंगल डिग्रीज में था कि रेडियंस में था? सर डिग्रीज में। हाँ सर डिग्रीज में। डिग्रीज में था। अब हम लोग एक बार डिग्री और रेडियन के बीच का रिलेशन निकालने का ट्राई करते हैं, ठीक है। डिग्री और रेडियन के बीच का रिलेशन निकालने का ट्राई करते हैं, है ना। पूरा 360 डिग्रीज को बनाने के लिए, बहुत ध्यान से सुनना, पूरा 360 डिग्रीज को बनाने के लिए सर्कल का कितना आर्क लेंथ हम लोग को लगा? पूरा आर्क लेंथ कितना होता है? वो तो डिग्रीज हुआ, 2πr। 1 रेडियन को बनाने के लिए कितना आर्क लेंथ लगा? अगर हम लोग बोले कि ये पूरा 360 डिग्री बनाने के लिए हम लोग को पूरा आर्क लगा है, मतलब 2πr लेंथ लगा है, तो ये 1 रेडियन बनाने के लिए कितना आर्क लेंथ लगा है? अभिषेक टेल मी। अभिषेक, यस सर। ये 1 रेडियन बनाने के लिए हम लोगों को कितना आर्क लेंथ लगा? सर आर लगा। आर यूनिट
यूनिट्स ऑफ द आर्क लेंथ आर रिक्वायर्ड टू मेक 1 रेडियन। इसको सिंप्लीफाई करो, देखो क्या होगा। आर के संग आर कट गया, 2 के संग 360 कट के 180 आ गया। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। इज दैट क्लियर? तो अगर कभी भी तुम लोग को पाई रेडियन मिले तो समझ आना कितना डिग्री का बात हो रहा है, 180 डिग्री का बात हो रहा है। इज दैट क्लियर? हाँ। अब बहुत बार सिर्फ पाई ही यूज किया जाएगा, ऊपर में रेडियन का साइन तुम लोग को नहीं मिलेगा। तुम लोग को खुद से समझ जाना है कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के अंदर में अगर पाई आता है तो दे आर टॉकिंग अबाउट पाई रेडियंस, यानी कि दे आर टॉकिंग अबाउट 180 डिग्रीज। क्लियर? तो अगर हम बोलता है कि साइन पाई बाई 2 का वैल्यू कितना है तो बताओ। पाई मतलब 180 डिग्री, पाई बाई 2 मतलब 180 बाई 2 विच इज 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री इज 1। अभिषी, इज दैट क्लियर? यस सर। हाँ, तुम लोग हम जो भी लिखा है तुम लोग लिखा है अभी तक? यहाँ से ये वाला यहाँ से लिखना शुरू कर लो, यहाँ से एक बार लिख लो। इसके पहले जो भी बोला वो तो थोड़ा सा कंफ्यूज मार दिया। यहाँ से लिख लिखा है कितना लग रहा है उसका बोर्ड में आ जाएगा 95 ओवरऑल परसेंटेज। तो सबसे बेस्ट सब्जेक्ट कौन सा होगा? कंप्यूटर और रोबोटिक्स। मैथ्स। कॉपिंग में मेरा एक सब्जेक्ट क्लोजिंग ड्रीम है। मैथ्स में सिली मिस्टेक कर दिया। हाँ, नहीं तो बस समझ आता हूँ कि सारा सब आता था। क्या ही बोलेगा, डूब करो, इसके अलावा और क्या कर सकते हैं। अरे रहेगा ही नहीं सर, मैथ्स बेस्ट करते थे। अगर ये देखिए, अगर पॉइंट में मेरा आंसर आ रहा है, पॉइंट 1 आंसर है, मैं पॉइंट 2 लिख के आया तो काट देगा। मिलना चाहिए मार्क्स, नहीं नहीं, कहाँ इस साल मिलता है? यूजुअली मिल जाए। मैं यूजुअली हाफ मार्क्स कटते हैं, बाकी मिल इस जाए। साल तो लीनियंट चेकिंग होगा। बहुत लीनियंट चेकिंग हो रहा है इस बार तो। लिख लिए ये वाला? नहीं नहीं लिख लिए? हाँ, नहीं। क्यों? पेन तो ये क्या बहाना है? अभिषेक रिटर्न यस सर। ये लिख लिए। अब हम तुम लोग को थोड़ा काम आसान करने के लिए, ऑल दो ये करने का कोई मतलब नहीं है, तुम लोग का काम आसान करने के लिए 0 डिग्री 0 पाई, 30 डिग्री पाई बाई 6, 45 डिग्री पाई बाई 4, 60 डिग्री पाई बाई 3, 90 डिग्री पाई बाई 2, 180 डिग्री पाई, 270 डिग्री 3 पाई बाई 2, 360 डिग्री 2 पाई। हर एक एंगल का डिग्री और उसका रेडियन का नोटेशन क्या है, ठीक है? लिख लो लिख लो, लिखते रहो लिखते रहो। अब यहाँ से जो भी लिखा रहा है लिखते रहो, कोई भी चीज़ छूटेगा तो बाद में रिवीजन करने में प्रॉब्लम होगा, वो स्किप हो जाएगा। अब यहाँ से हम जो भी लिखवा रहे हैं वो सारा चीज़ लिखते रहो, ठीक है?
साइन 0 अविशी एक करके फटाफट वैल्यूज बोलो। साइन 0, 0, साइन पाई बाई 6, 1/2, साइन पाई बाई 3, 1/2, sorry, कॉस 0, कॉस 90, कॉस पाई बाई 6, कॉस पाई बाई 3, cos pi by 4, tan pi by 4 0, not defined, tan pi by 6 is 1 by root 3 and tan pi by 3 is root 3। ये वैल्यूज को एकदम बढ़िया से लिख लो, कॉपी में काम आने वाला है। ये वैल्यूज को एक बार बढ़िया से कॉपी में, ये तो याद ही है। हम जब बता रहे तो कोई कारण होगा ना बताने का, लिख लो। लोग कंफ्यूज होते हैं इन चीजों में। मौका मिला है तो आराम से लिखो, टाइम को यूटिलाइज करो और चुपचाप से बिना बहानाबाजी किए, बिना ज्ञानबाजी किए लिख लो। लिख लिए मृदुल? बहुत सिंपल, हम ग्राफ का कॉन्सेप्ट में जा रहा है, एकदम बहुत सिंपल ग्राफ का कॉन्सेप्ट से हम समझा रहा है। इसको अगर मैं 0 डिग्री मान लूँ, इफ आई कंसिडर दिस पॉइंट टू बी 0 डिग्री, इट विल बी 0 पाई, आई मीन 0 रेडियन। इफ आई कंसिडर दिस पॉइंट टू बी 90 डिग्री, देन पाई के टर्म्स में इट शुड बी पाई बाई 2। इफ आई कंसिडर दिस टू बी 180 डिग्री, पाई के टर्म्स में इट शुड बी पाई। If I consider this to be 270 degree, then pi के terms में it should be 3 pi by 2. And if I consider this to be 360 degree, pi के terms में it should be 2 pi. सर्कल तो ऐसे ही बनता है, एक पॉइंट पे शुरू होगा, फिर दोबारा से उस पॉइंट पे घूम के आएगा, तो वापस से वो 360 कंप्लीट होगा, बट वो सेम 0 पॉइंट पे होगा, राइट? अब मुझे बताओ कि मैंने जो पहले बताया कि जो 720 होता है, इसका मतलब एक बार घूम के आया 360, फिर एक बार घूम के आया 360, तो 2 राउंड में आने के बाद 720 डिग्रीज बनता है, बट दैट इज अगेन 0 के बराबर। क्यों बोल रहा था वो समझ में आया? कहीं पे ऊपर में लिखवाया है 405 डिग्रीज। देखो क्या होगा, 405, तो मतलब पहले तो पूरा का पूरा उसको 360 डिग्री घूमना पड़ा, इसके बाद और 45 डिग्री एक्स्ट्रा, तो 45 डिग्री यहाँ कहीं पे आता होगा। नाउ दिस 405 डिग्रीज एग्जैक्टली अलाइंस विथ 45 डिग्रीज, दैट्स वाई 405 और 45 सेम था। अगर किसी को 30 डिग्री करना है तो वो 30 डिग्री यहाँ आया, ये 30 डिग्री आया। अब वो एक बार 360 डिग्री जाने के बाद अगर 30 आता है, देन इट इज 390। क्या हुआ? अच्छा, क्लियर? इज दैट क्लियर? तो क्यों बोला कि हर एंगल को निकालने के लिए उससे 360 अगर माइनस करो और तब तक करो जब तक कि वो 0 से 90 के बीच में नहीं आ जाए, तब तक कर सकते हैं हम लोग ये चीज़। अविशी, इज दैट क्लियर? थोड़ा थोड़ा रिलेट कर पा रहे हो कैसे डिग्रीज और रेडियंस को हम लोग रिलेट करने वाले हैं आगे? अविशी, यस सर। किसी भी पॉइंट पे डाउट होगा तुरंत वहीं पे रोक के मेरे को पूछना, क्योंकि अगर
ये टॉपिक क्लियर नहीं हुआ तो आगे ट्रिग्नोमेट्री का 8-9 एक्सरसाइज है, करीब करीब 150 से 250 सम्स है, आई मीन 250 से 200 सम्स है, एक भी नहीं बनेगा, ट्रस्ट में एक भी नहीं बनेगा। और अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो एक भी सम ऐसा नहीं होगा जो नहीं बन रहा होगा, हर सम बन जाएगा, ठीक है। हाँ, तो एक ही है कि अगर तुम लोग को ट्रिग्नोमेट्री में अच्छा मार्क्स चाहिए, चाहते हो कि एग्जाम में लाल पेन थोड़ा कम चले, तो घर में ब्लू पेन और ब्लैक पेन ज़्यादा चलाओ, समझा। जितना ब्लू पेन क्लासरूम में चलाएगा ना, एग्जाम में लाल पेन उतना कम चलेगा। 11-12 का एक ही फंडा है। 10 बहुत अलग था, अगर 10 यहाँ पे था, 11 यहाँ पे है, 12 यहाँ पे है, बहुत बड़ा जंप है। 8 से 9 में गए, 9 से 10 में गए, उतना बड़ा जंप फील नहीं हुआ। कुछ चैप्टर्स कॉमन रहता था, वही कॉन्सेप्ट का कंटिन्यूशन रहता था। अब 11 में पढ़ा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यहाँ पे ला के दे दिया थीटा पीटा रेडियन फेडियन सब दे दिया, तो बहुत बड़ा जंप है। इसीलिए बहुत स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, एक एक चीज़ जो ज़रूरत नहीं है। देखो इन सब चीज़ों का ज़रूरत था नहीं, खुद से कर सकते थे तुम लोग। लिखवा इसीलिए रहा है कि तुम लोग के लिए बहुत कन्वीनियंट हो जाए और कोई पार्ट भी स्किप ना हो, ठीक है। अच्छा, अब मेरा बात बहुत ध्यान से सुनना, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का कोई लॉजिक नहीं है, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री है ही नहीं अभी जो हम बताने वाला है, लेकिन फिर भी बताना पड़ रहा है क्योंकि वो ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है। आई रिपीट, ट्रिग्नोमेट्री है ही नहीं, लेकिन फिर भी ट्रिग्नोमेट्री का बहुत बड़ा पार्ट है वो। अच्छा, कॉस 0, अविशी कॉस 0 कितना होता है? सर 1, 1। कॉस 60 कितना होता है? अविशी कॉस 60 सर 1/2, 1/2। tan 45 सर 1, cos 45 1, बट। तो रूट 3 में क्या होता है? अच्छा उसके बाद अब मैं तुम लोग को बताता हूँ कि मैंने 4 क्वेश्चन पूछा, 4 में 2 तो तुम लोग सही बोले हो और 2 तुम लोग गलत बोले हो। कौन सा 2 गलत बोले हो थोड़ा सा फिगर आउट करके मेरे को बताना। लग रहा होगा क्या बवासीर कर रहा है, क्या बकवास बात कर रहा है, लेकिन सही में 2 सही और 2 गलत है। एनी आइडिया अभिषी? सर आपने 2 डिग्रीज लिखा है, बाकी एग्जैक्टली 2 में मैंने डिग्री का वैल्यू दिया है, डिग्री का साइन दिया है, तो ये दोनों करेक्ट है। यहाँ पे डिग्री दिया है, इसका मतलब वो रेडियन है, एंड 60 डिग्री कैन नेवर बी इक्वल टू 60 रेडियंस, तो ये दोनों तुम लोग का गलत था। क्लियर हो रहा है? धीरे धीरे बात समझ में आ रहा है? हाँ, cos 22/7 रेडियन कितना होगा? cos 22/7 रेडियन कितना होगा? स्कूल प्योर मैथ्स है और ब्राइट मैथ्स है, मतलब प्योर मैथमेटिक्स है ना, ठीक है। बायोमीटर में करोगे लेटर, ठीक है। मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, क्लास चल रही है, क्लास के बाद आपको डिटेल्स आप भेज देता हूँ, ठीक है। अपना नाम स्कूल और क्लास लिख के भेज देना। Because 22/7 is pi and pi radian is 180 डिग्री, तो it should be -1। ये तो पता है 10 के कॉन्सेप्ट से, लेकिन ऐसा क्यों होता है एक बार समझने का ट्राई करते हैं बहुत आराम से, ठीक है। अब हम जब भी कोई क्वाड्रेंट बनाएगा, जब भी हम कोई ग्राफ बनाएगा, एकदम ध्यान से देख लो, हम ये 0, 90, 180, 270 अब हम फॉलो नहीं करने वाला है। नाउ वी विल ओनली फॉलो रेडियन वाला टर्मिनोलॉजी। डिग्रीज को अब धीरे धीरे भूलेंगे और रेडियन की तरफ बढ़ेंगे, राइट? समझ आया ये वाला चीज़? तो अभिषी बताना, व्हाट शुड बी दिस पॉइंट, ये वाला पॉइंट क्या होना चाहिए जो मैं भी मार्क करूंगा? ये पॉइंट क्या होना चाहिए? तुम अभिषी है, अभिषी बोलो। सर आपका क्वेश्चन ही समझ आया। ये पॉइंट को मैंने अगर रेडियन के टर्म्स में लिखना है तो क्या कौन सा एंगल होगा ये? सर 3 pi/2 रेडियन। 3 pi/2
दिस शुड बी पाई, दिस शुड बी पाई बाई 2, दिस शुड बी 0 और 2 पाई। अगर 0 काम आएगा तो 0, 360 डिग्रीज काम आएगा तो 2 पाई, राइट। अब बताना कि cos 0 डिग्रीज कितना होता था, या सिंपली cos 0 कितना होता था, 1। मतलब यहाँ पे cos का वैल्यू कितना आता है, इस पॉइंट पे cos का वैल्यू कितना आता था, 1। कोई डाउट नहीं है। अब ग्राफिकली मेरे को बोलना कि अगर ये 1 होता है तो ये कितना होगा। सिंपल, कोई लॉजिक नहीं है इसमें, मतलब ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। cos पाई माइनस 1, डन। साइन 0 कितना आता था, तो साइन पाई कितना आएगा, 0। टाइन 0 कितना आता था, जीरो, सॉरी साइन पाई बाई 2 कितना आता था, अभिषेक फास्ट फास्ट फास्ट, साइन पाई बाई 2 कितना आता था, सर 1। साइन 3 पाई बाई 2 कितना आएगा। अरे सोचने का ही नहीं है, यहाँ पे 1 तो इसका ठीक ऑपोजिट होगा, तो इतना दिमाग लगाने का है ही नहीं इसमें कुछ यार, बेकार सा टाइम पास वाला चीज़ है ये सब तो। ठीक है, क्लियर, कोई प्रॉब्लम इसको समझने में, हाँ अभिषेक क्लियर हो रहा है ये वाला चीज़, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना इसको समझने में, नहीं सर, हाँ नहीं सर। एकदम कड़क, हाँ अच्छा। अभी तक हम लोग 0 से 90 का बात करते थे, आज जो कुछ भी बताया थोड़ा थोड़ा लग रहा होगा कि 0, 90, 180, 270, 360 भी हो सकता है ना। cos 2 पाई कितना होगा, cos 2 पाई, अभिषेक cos 2 पाई कितना होगा, वन। 1। तो हम लोगों ने अभी के लिए ये 4 कॉर्नर पॉइंट सारे रेशियोज के लिए कवर कर लिया। अब जैसे 45 था, 30 था, 60 था, तो वो यहाँ पे आता था। वैसे कोई 3 लाइन यहाँ पे बनता होगा, कोई 3 लाइन यहाँ बनता होगा, कोई 3 लाइन यहाँ बनता होगा, सब बनता है, एक एक करके डिटेल में सब में जाएंगे। इतना तक क्लियर है, हाँ पक्का। अब चलो थोड़ा सा जो एकदम इनिशियल हम तुम लोगों को बताया था कि अब सर्कल के साथ में ट्रिग्नोमेट्री होगा, तो थोड़ा उस बारे में बात करते हैं एक बार कि अगर सर्कल के साथ ट्रिग्नोमेट्री होगा तो कैसा होगा। देखो सर्कल बना है क्या, नहीं भी बनाया तो मान लो एक बार के लिए, ठीक है। दिस इज अ यूनिट सर्कल। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय यूनिट सर्कल, दिस इज अ यूनिट सर्कल, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ यूनिट सर्कल, बताओ आयुषी, यूनिट सर्कल से क्या समझ में आता है आपको, यूनिट सर्कल से क्या समझ में आता है बताओ। ऐसा कोई सर्कल जिसका रेडियस 1 यूनिट का हो, यूनिट सर्कल इज सर्कल व्हिच हैज अ रेडियस ऑफ 1 यूनिट, समझे। हाँ अब देखो, अब एक जनरल नोटेशन, सर्कल का रेडियस कभी नेगेटिव नहीं होगा, आर। ये वाला भी आर, दिस इज द पॉजिटिव साइड ऑफ द एक्स एक्सिस,
तो इसको x मान लेते हैं, ये लेंथ को y मान लेते हैं, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा -y, ग्राफ के हिसाब से एकदम। ये एंगल को थीटा मान लेते हैं, तो ये एंगल कितना हो जाएगा -θ हो जाएगा। थोड़ा सा जूम कर दिया इसको, आराम से बहुत ध्यान से प्यार से इसको देख लो एक बार, ठीक है? कोई दिक्कत इसको समझने में? पक्का? हाँ, देख लिए पहला ट्रायंगल में इन ट्रायंगल, ये ट्रायंगल 1, ये वाला ट्रायंगल 2, ठीक है? इन ट्रायंगल नंबर 1 साइन थीटा कितना होगा? इन ट्रायंगल नंबर 1 व्हाट विल बी साइन थीटा? बोलो। 1/2 हाँ 40 45 थोड़ी ना बोला है मैंने तो थीटा बोला है। सर y/r। एग्जैक्टली y/r। इन ट्रायंगल 2 साइन -θ कितना होगा बताओ? क्योंकि y/r को तो हम लोग साइन थीटा लिख सकते हैं ना, y/r को साइन थीटा लिख सकते हैं। तो क्या हम बोल सकते हैं कि साइन के लिए अगर कभी किसी एंगल के बीच में माइनस रहा, एंगल के साथ अगर माइनस रहा तो माइनस पहले ही बाहर निकल जाएगा। समझ में आ रहा है ये बात? हाँ, कोई दिक्कत हो रहा है ये समझने में? हाँ, इन ट्रायंगल 1 tan थीटा इज इक्वल टू, इन ट्रायंगल 1 tan थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ -θ इज इक्वल टू। तो क्या हम ये भी बोल सकते हैं कि tan ऑफ -θ विल बी इक्वल टू -tan थीटा? तो जैसे साइन का एंगल का नेगेटिव बाहर निकलता था, वैसे ही tan के अंदर का भी एंगल जो है वो, एंगल के साथ नेगेटिव साइन जो है वो बाहर निकल जा रहा है। एंड यहाँ पे -θ का मतलब बस ये है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये यहाँ से यहाँ तक जाने में हम लोग फॉर सपोज 30 डिग्री बनाते हैं, उतना ही अगर नीचे जाएंगे तो वो -30 डिग्री बनेगा। अगर ग्राफ से ऊपर जाना शुरू करे तो पॉजिटिव थीटा, नीचे जाना शुरू करे तो नेगेटिव थीटा। अब इसी ये नेगेटिव का सिग्निफिकेंस तुम लोगों को समझ में आ रहा है क्या? तुम लोग तो साइंस लिए हो, जो लोग उन लोगों को फिजिक्स जब पढ़ोगे तो साइन का कन्वेंशन बहुत बढ़िया से समझ में आएगा, कहीं भी पॉजिटिव कहीं भी नेगेटिव। खैर जो भी है, चलो ये वाला चीज़ समझ में आ गया। अविशी, आई होप दिस वाज़न्ट अ प्रॉब्लम। यस सर। चलो अब कॉस के लिए, कॉस थीटा कितना होगा? कॉस थीटा कितना होगा? x/r। और कॉस ऑफ -θ कितना होगा? थोड़ा फटाफट बताइए। हाँ, थोड़ा फास्ट बताइए। हाँ, x/r ही होगा। मतलब कॉस ऑफ -θ रिमेन्स कॉस थीटा। तो अगर कॉस के साथ कोई भी नेगेटिव एंगल को यूज किया जाए, इट इज सेम एज द पॉजिटिव एंगल वाले काउंटर पार्ट का वैल्यू। क्या ये वाला चीज भी याद रहेगा? हाँ, क्या ये भी याद रहेगा? कोई प्रॉब्लम समझने में किसी को नहीं है? आर यू गाइस श्योर? हाँ, जितना भी चीज पढ़े थोड़ा रिकैप करते हैं। साइन ऑफ -θ इज इक्वल टू tan ऑफ -θ इज इक्वल टू, जवाब किसको हमें देना? डिग्री में tan ऑफ -θ, चाहे वो डिग्री हो चाहे वो रेडियन हो, -tan थीटा। अब इसी cot ऑफ -θ इज इक्वल टू
सर माइनस कॉट थीटा। सेक ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू सर सेक थीटा। कोसेक ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू, तनुष्का क्लियर एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम लोग को ये भी समझ में आने लगेगा कि साइन ऑफ -90 विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ साइन 90 विच इज़ -1। ये तुम लोगों को बताया था, राइट। अब हम तुम लोगों को ये भी बोला कि माइनस का मतलब जो है वो सिर्फ क्लॉक मतलब ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है वही समझने के लिए। अगर हम 90 बोलता तो क्या मतलब हम इसका बात कर रहा था, है ना। हम अगर -90 बोला है तो क्या मतलब हम इसका बात कर रहा है। बट वी ऑलरेडी नो कि ये वाला पॉइंट क्या होता है विशी, 270 डिग्री या फिर 3π/2। और ये तो तुम लोग को पहले हम ग्राफ का लॉजिक से ही बोल दिया, अगर ऊपर में 1 है तो एग्जैक्टली नीचे में -1 होगा। क्या हम लोगों ने उसको ट्रिग्नोमेट्री यूज करके प्रूव कर दिया, हाँ समझ में आया। तो तुम लोग को ऊपर में बताया था ये वाला लॉजिक कैसे प्लस हो रहा है कैसे माइनस हो रहा है, ये वाला कैसे बताया था तुम लोग को हम, ये वाला पूरा सिंपल ग्राफ ना। यहाँ 1 सॉरी तुम लोग के लिए यहाँ 1 तो यहाँ -1, यहाँ 1 तो यहाँ, तुम लोग का तो यही हुआ कि राइट में जाएंगे तो प्लस, लेफ्ट में जाएंगे तो माइनस। तो यहाँ पे जो चीज़ 1 आ रहा था यहाँ पे मैंने उसको -1 बोला, जो यहाँ पे 1 आ रहा था उसको यहाँ पे -1 बोला। वो हम तुम लोग को सिर्फ ग्राफिकल कॉन्सेप्ट से बताया था। अब जो है वो हम लोग उसका ट्रिग्नोमेट्रिकल एस्पेक्ट भी पढ़ लिए, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, समझ में पक्का, श्योर, हाँ ग्रेट। दोबारा वही काम करेंगे। अभी तक हम लोगों ने ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट को कवर किया ना, अब क्या करेंगे, सेकंड और थर्ड करेंगे। उसके पहले एक और चीज़ तुम लोगों को मैं बता दूं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन वाला चीज़ पॉजिटिव था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस वाला चीज़ भी पॉजिटिव था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में टैन वाला चीज़ भी पॉजिटिव था। तो क्या हम बोल सकते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिख सकते हैं ऐसा ऑल, क्योंकि सारा रेशियो पॉजिटिव आ रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट यानी कि ट्रायंगल 2 वाला जगह पे साइन क्या था, नेगेटिव, टैन क्या था, नेगेटिव, कॉस क्या था, पॉजिटिव। तो क्या हम बोल सकते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में खाली कॉस वाला जो एंगल है वो पॉजिटिव आ रहा है, बाद बाकी सब। नाउ विल एक्सप्लोर द सेकंड क्वाड्रेंट एंड द थर्ड क्वाड्रेंट। फर्स्ट फोर्थ को हमने कर लिया, राइट। कोई दिक्कत नहीं है ना इसको समझने में, पक्का तो। सेम, ऊपर जाएंगे तो थीटा, नीचे जाएंगे तो माइनस थीटा। अब x जो है वो नेगेटिव आ गया, तो ये जो लाइन होगा ये वाला कितना होगा, -x, ऊपर y का पॉजिटिव और नीचे y का नेगेटिव, है ना। ठीक है, हाँ। अगर हम साइन थीटा का बात करें तो कितना होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस y/r। अगर हम कॉस थीटा का बात करें
तो बेस बाय हाइपोटेन्यूस तो क्या आया नेगेटिव। अगर हम tan का बात करें तो परपेंडिकुलर y बाई माइनस एक्स। तो यहाँ पे cos और tan दोनों नेगेटिव आया, एकमात्र पॉजिटिव कौन आया? तो क्या हम बोल सकते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो होता है, यहाँ का तो ऑल और यहाँ का तो कॉस हम लोग पहले डिसाइड कर चुके थे, ऑल साइन भी आ गया। अब बचा क्या है? नेचुरली वही होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, देख लेना एक बार क्या है। देखो साइन ऑफ माइनस थीटा कितना होगा? हाँ नेगेटिव आ रहा है। कॉस ऑफ माइनस थीटा, tan ऑफ माइनस थीटा, तो यहाँ पे क्या हम लोग बोल सकते हैं कि tan वाला चीज़ पॉजिटिव है। क्लियर? किसी को कोई कंफ्यूजन? हाँ अब इसी याद हो जाएगा, रट लो इसको, याद रखना ही रखना है, हर जगह काम आएगा। क्या? सुबह से हम ब्रश करो गाना गाओ, ऑल साइन टेन कॉस, ऑल साइन टेन कॉस, ऑल साइन टेन कॉस, तो याद हो जाएगा। ऑल मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, साइन मतलब, टेन मतलब, कॉस मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, कॉस। अब जहाँ पे ऑल है वहाँ तो सब कुछ है, जहाँ साइन आएगा वहाँ कोसेक अपने आप आ जाएगा, जहाँ टेन आएगा वहाँ कॉट अपने आप आ जाएगा, और जहाँ कॉस आएगा वहाँ पे सेक अपने आप आ जाएगा। क्लियर है ऋषि? डन? जी सर। कोई प्रॉब्लम नहीं है समझने में? कभी किसी सीनियर से सुने हो कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत टफ है 11-12 का? किससे सुने हो? हाँ सब लोग बोलता है हार्ड है ना, अभी तक जितना भी बताया लग रहा है कि वो हार्ड है। हाँ बस ये है कि बहुत सारा चीज़ एक साथ दिमाग में रखना है, ये हम अग्री करता है। अभिषी तुम सुने हो अपने सीनियर से कि ट्रिग्नोमेट्री इज वेरी हार्ड एंड समथिंग लाइक दैट? सर ओनली फ्रॉम द पीपल हु हैव नॉट टेकन मैथ। ओनली फ्रॉम? जो लोग मैथ नहीं लिए वही लोग बोलते हैं। अरे बाप रे, तो मोटिवेशनल स्पीकर बन गई। जो लोग मैथ्स नहीं लिए वही लोग बोलते हैं। अरे बाप रे। नहीं यूजुअली देखो, ऑनेस्टली अगर बताऊँ, मैं जितने साल से पढ़ा रहा हूँ, मैक्सिमम स्टूडेंट्स लोग को लगता है कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत टफ है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। और कुछ लोग बोलते हैं कि बहुत ईजी है, लोग बेकार में टफ बोलते थे। जो लोग बोलता है कि ट्रिग्नोमेट्री ईजी है 11 का, वो लोग को ये बात बोलने का बस एक ही कारण है, क्या? कि वो लोग जो चीज़ पढ़ाया गया है उसको रेगुलर प्रैक्टिस किया है, और प्रैक्टिस करते करते अपने आप सब चीज़ याद हो गया। अभी तक हम जो भी बताया दैट इज जस्ट 10 to 15% ऑफ क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्री। 1 घंटा हो गया शायद बकबक करते हुए, 50-40-50 मिनट हो गया होगा। अभी भी 10 से 15% ही खत्म हुआ है। इसको हम बस बेसिक इंट्रोडक्शन ही बोलेगा कि डिग्री रेडियन क्या है, कौन से क्वाड्रेंट में कैसा कौन से रेशियो का क्या बिहेवियर है, और कॉर्नर पॉइंट्स पे क्या क्या वैल्यू हम ये डिस्कस किया है। राइट? अभी फॉर्मूलाज हम कुछ भी नहीं बताया, ट्रस्ट में हम एक भी फॉर्मूला अभी तक नहीं बताया, पर वो सारा चीज़ बता दिया कि फॉर्मूला को यूज़ कैसे करना है। क्या बोला? फॉर्मूला क्या है कुछ नहीं बताया, लेकिन फॉर्मूलाज को कैसे यूज़ करना है उसका फाउंडेशन हम लोग का आज बन चुका है। ठीक है, अभी भी ये एडवाइस है, पर्टिकुलरली ट्रिग्नोमेट्री हम 3 टॉपिक का नाम लिखता है। हाँ अच्छा, जो जितना बताया वो पूरा समझ में आ गया ना? हम तुम लोग को 11 के लिए एकदम डे 1 पे सजेशन दे रहे हैं। क्या? पहला ट्रिगो, दूसरा रिलेशन फंक्शन, तीसरा पीएनसी, चौथा प्रोबेबिलिटी, पांचवा को हम थोड़ा सा अलग से बड़ा करके लिख रहे हैं, इसके ऊपर भी किंग वाला मुकुट भी बना देता है, किंग है कैलकुलस। ठीक है, ये नहीं होगा तो ये तो भूल ही जाओ, ये नहीं होगा तो इसका एक बहुत बड़ा फाउंडेशन छूट जाएगा, और ये नहीं होगा तो ये नहीं होगा। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्या है वो बाद में देख लेंगे, फोटो खींच लो, ये 5 चैप्टर इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है देख लो, ये हम लोग आज जितना भी चीज़ पढ़ा है 11 में तो काम आएगा ही आएगा, 12 में भी काम आएगा सेम चीज़। ठीक है, ये एक इंडिपेंडेंट चैप्टर है, इसके बिना ये समझने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, ये समझे बिना इसमें दिक्कत हो सकता है, और इसमें अगर 11 में दिक्कत हो गया तो 12 का 40% ऑफ द पेपर इज कैलकुलस। 80 मार्क्स में से 32 से 34 मार्क्स जो है वो कैलकुलस का, अकेले कैलकुलस का। मैंने सुना था कि सर
फॉर्मेट बदल गया, लेकिन अगर यूजुअल फॉर्मेट का बात करें तो 40%, इस बार भी 40% वेटेज कैलकुलस का था, बट जो 2 मार्क्स का आता है वो 1 का दे दिया, 6 वाले को बांट के 3-3 कर दिया, लोग वहाँ पे फंस गए। पेपर वॉज 100% सॉल्वेबल, लेकिन क्योंकि पैटर्न बदल गया, लोगों को पहले से पता नहीं था, तो वो लोग पैनिक में फंस गए। वो अलग बात है, वो तुम वो स्टेज पर तुम लोग 2 साल बाद आओगे, वो छोड़ो अभी। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसका तुम लोग, हम ऑनेस्टली बोल रहे हैं, हर इंसान को लगता है कि बोर्ड्स खत्म करके आए हैं, 11 में थोड़ा सा एंजॉय कर लें। अगर तुम लोग जो लोग कॉमर्स लिए अकाउंट्स और मैथ्स दो को डे 1 से रेगुलरली करोगे, 2 साल सुखी रहोगे। और साइंस वालों को तुम लोग को हर मोमेंट ही मेहनत करना है, तुम लोग का सुख 12 के बाद ही आएगा, ऑनेस्टली बता रहा है। अविशी फॉर यू एज वेल, 11-12 कॉमर्स वाले चिल करने दो, तुम लोग साइंस वालों को 11-12 में जम के पढ़ना है। और स्पेशली अगर तुम लोग जेई के लिए बैठने वाले हो तो ये 11 + 12 बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट में तो मैथ्स होता नहीं है ना अविशी? नहीं सर। हाँ, बट बोर्ड्स में तो लाना पड़ेगा मार्क्स। जी सर। ठीक है, अच्छा अब हम तुम लोग को क्या बता रहा था? ट्रिग्नोमेट्री जितना पढ़ा था वो मैंने पढ़ा दिया, हम थोड़ा ज्ञानबाजी करेगा, जरूरी है ज्ञान, क्योंकि कौन टीचर क्या पढ़ा रहा है मेरे को नहीं पता। अगर हमसे पढ़ रहे हो, मेरा सजेशन ले रहे हो, 2 कॉपी बनाओ, 2 कॉपी बनाओ। एक पर्टिकुलरली ट्रिगो के लिए, एक पर्टिकुलरली ट्रिगो के लिए। क्या इतना बड़ा है? जगह बचता है तो बचने दो, हम बता रहे हैं क्यों, बताते हैं क्यों। एक पर्टिकुलरली ट्रिगो के लिए, ठीक है। दूसरा रिलेशन फंक्शन और कैलकुलस के लिए, दूसरा रिलेशन फंक्शन और कैलकुलस के लिए। ये 2 के लिए तुम लोग इंडिविजुअल कॉपी बना लेना, क्योंकि कौन सा सम कब तुम लोग को रिवाइज करना पड़े, या फिर कौन सा फॉर्मूला का नोट्स या क्लास में जो भी लिखाया हुआ है वो नोट्स कब काम आए 12 में, नहीं पता। 2 कॉपी तुम लोग अलग से मेंटेन करो, बाकी तुम लोग पूरा साल 3 से 4 पेज में भरो तो परवाह नहीं है। ये 3 टॉपिक के लिए तुम लोग अलग से 2 कॉपी मेंटेन करोगे, ठीक है, क्लियर है। दूसरा सेल्फ मेड फॉर्मूला शीट, क्लास में जो भी हम नोट्स लिखाया, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर तुम लोग को आज का क्लास का मैं बात करूं, मेरा राइटिंग बहुत गंदा, हमको पता है। ये जो चीज़ मैंने लिखवाया है बॉक्स बना करके, ये जो मैंने चीज़ लिखवाया है, ये सब हो गया तुम लोग का नोट्स। ये सम्स नहीं, ये कॉन्सेप्ट्स है। तो जो हम अलग कॉपी बनाने बोल रहा है वो इसीलिए बोल रहा है कि तुम लोग का सारा कॉन्सेप्ट एक जगह पे रहे, ठीक है। और ये बात हम लास्ट ईयर तक भी नहीं बोला था, इस साल हम क्यों बोल रहे हैं। MCQ आता है 15 से 16 मार्क्स का, 15-16 मार्क्स का MCQ आता है, 16 मार्क्स का, 15 मार्क्स का, ठीक है। उसमें लास्ट का 3 या 4 रहता है असर्शन रीजनिंग। अभिषी समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? 10 में भी तो था, मिक्स रहता है। 11-12 फॉर्मेट है, लास्ट का 3 से 4 जो है वो तुम्हारा असर्शन रीजनिंग रहने वाला है। असर्शन रीजनिंग में जब तक तुम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तुम लोग क्रैक कर ही नहीं पाओगे। जितना सैम्पल पेपर हम तुम लोग का सीनियर लोग को कराया अभी, सब में हम ये चीज़ देखा है, असर्शन रीजनिंग में अगर तुम लोग का कॉन्सेप्ट A to Z क्लियर नहीं है तो तुम लोग उसका क्रैक कर ही नहीं पाओगे लॉजिक। असर्शन पढ़ के लगेगा कि वो गलत है, असर्शन पढ़ के लगेगा कि वो गलत है, क्योंकि वैसा वो होता ही नहीं है। पर रीज़न को वो लोग लैंग्वेज घुमा दिया, मतलब जो रीज़न होना चाहिए था ना उसके आगे नॉट करके नेगेट कर दिया उसको। तो रीज़न अगर गलत हो गया तो असर्शन ऑटोमेटिकली वो गलत रीज़न के हिसाब से सही हो गया ना। समझ में हम क्या बोलना चाह रहा है? बुक में एक रीज़न दिया हुआ है, उसके हिसाब से वो असर्शन गलत है, लेकिन रीज़न को ही वो लोग घुमा दिया लैंग्वेज को, रीज़न को वो लोग हर चीज़ में नेगेट कर दिया, मतलब नेगेटिव स्टेटमेंट बना दिया, तो असर्शन ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगा। अभिषी समझ पा रही है हम क्या बोल रहे हैं? जी सर। इसके लिए बोल रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट पे बहुत फोकस करो, नहीं तो आने वाला जो भी ये लोग क्या पर्टिकुलरली NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और एक क्या NCF
नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, ऐसा कुछ एक फ्रेमवर्क है। ये हर बुक के ऊपर लिख दिया इन अकॉर्डेंस विद NEP एंड NCF। ये बोल करके बस खाली उल्टा फुल्टा टाइप का MCQ और असर्शन रीजनिंग भरा है। लॉजिक बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा, सिर्फ मैथ्स के लिए नहीं, हर सब्जेक्ट के लिए, खासकर प्रैक्टिकल पेपर्स। साइंस वालों के लिए मैथ्स फिजिक्स, कॉमर्स वालों के लिए अकाउंट्स मैथ्स। असर्शन रीजनिंग MCQ, क्योंकि देखो 4 मार्क्स 5 मार्क्स वाला सम क्या है, एक बार पढ़ोगे नहीं हुआ, 2 बार पढ़ोगे नहीं हुआ, एक बार स्टेप समझ में आ गया तो वो बन जाएगा। मेजरली मार्क्स कहाँ कटेगा पता है? इस बार में जो लोग का मेजर दिक्कत हुआ मैथ्स का पेपर में, 1 मार्क्स 2 मार्क्स का क्वेश्चन इतना बड़ा लग रहा है कि 2 मार्क्स का तो हो ही नहीं सकता है, और अगर थोड़ा सा दिमाग लगाया जाए तो लेजेंड 2 लाइन का सम था वो। जिन लोगों को कॉन्सेप्ट एकदम इन डेप्थ पता है वो लोग को 2 मिनट में खत्म कर दिए। इसीलिए तुम लोग को ये सब चीज़ एकदम याद होना चाहिए कि ऑल साइन टेन कॉस कहाँ पे किसका क्या मतलब है, समझे? कब साइन माइनस थीटा बनेगा, आई मीन साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा बनेगा, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही रहेगा। तो ये सब चीज़ें अगर तुम लोग एक जगह पे नोट्स बना के नहीं लिखोगे तो याद नहीं रहेगा। क्योंकि देखो 11 में हम तुम लोग को कितना ही बोल लो, 10 में से एक ही बच्चा होगा जो रेगुलर पढ़ेगा, मैक्सिमम लोग नहीं पढ़ने वाला है। बेटर है एक बार ही पढ़ो, अच्छे से नोट्स बना के लिख लो, कम से कम उसको हफ्ता में एक बार अगर पढ़ भी लोगे तो वो काम हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है? अगर तुम लोग को दिक्कत हो रहा है कि नोट्स कैसे बनाना है कि बाद में पढ़ने में आसान रहे, तो मेरे को खाली मैसेज करना है, कॉल करना है, तुम लोग हम गाइड कर देगा कि कैसे कौन से पेज में कैसे कैसे सीक्वेंस में लिखना है, वो भी हम गाइड कर देगा। लेकिन इस चीज़ को तैयार करो क्योंकि ये तुम लोग के 12 में भी काम आने वाला है, ठीक है? तो ये नोट्स नहीं क्या? यही तो नोट्स है। इसमें घोषपाल अरे तुम बहुत हैपोजिट वे में लिखा हुआ है। अगर तुम उस चीज़ को जो मेरे क्लास में लिख रहे हो ये मैंने अच्छे से लिखा। उसको अगर दिमाग में रिटेन करके रख पाओगे तो बढ़िया। सजेस्टेड ये है कि तुम लोग नोट्स के लिए पर्टिकुलरली 2 चीज बार बार बोल रहा हूँ। ये तो तुम लोग को लगेगा कि हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं कि मैथ्स पढ़ रहे हैं, इतना थ्योरी। आंसर में पैराग्राफ लिखना पड़ेगा रिलेशन फंक्शन में, इसलिए अलग अलग कॉपी मेंटेन करने के लिए बोला, ठीक है? चलो बहुत ज्ञानबाजी हो गया, थोड़ा सा सम्स करते हैं। कर लो ये वाला 2 सम। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ के करना। बाई चांस वहाँ पे अगर वो आए बोर्ड बनने वाला आता है ना, उसको कैंसिल कर दो, ठीक है?
Derivations का मतलब तो जीरो से घंटे सारा ना वैसे निकालना है कि कॉस्ट टाइम में निकालना है, क्योंकि जैसे थीटा थीटा 60 डिग्री है, उसके बाद आगे क्या करें 90 होगा, या तो सिर्फ साइन थीटा साइन थीटा 60 होगा, मतलब पाई/3। cos 45 और sin 45 सेम रहता है ना 45 थोड़ी है, 45 आया थीटा, नहीं वो तो 60 है में कॉस 45 साइन 45 सेम है। सर हाँ थीटा नेगेटिव आया बट आंसर कॉस में आंसर तो पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि कॉस देखो थीटा कहाँ पे है, फर्स्ट वाला थीटा कहाँ पे है, साइन थीटा √3/2, देयरफॉर cos थीटा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा √1 माइनस 3/4 1/2, since theta belongs to second quadrant, cos theta is नेगेटिव। ठीक है, सर मैंने ऐसे नहीं निकाला, मैंने थीटा का वैल्यू निकाल के निकाला। वो मत करो अभी के लिए। tan थीटा इज sin थीटा बाई cos थीटा माइनस √3, sec थीटा इज -2, cosec थीटा इज 2/√3, cot थीटा इज -1/√3। ठीक है, एक बार ये शो कर दो कि बाद बाकी तो तुम लोग इजीली निकाल पाओगे, वापस शो करने का जरूरत नहीं रहेगा। ओके, डन। सेकेंड वाले में बोला है कि थीटा जो है वो 270 से 360 के बीच में, इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में तो सेक है, तो कॉस तुम्हारा डायरेक्टली आ जाएगा 1/√2, फिर साइन थीटा इज √1 माइनस 2 1 माइनस 1/2 विच इज 1/√2, लेकिन नेगेटिव के लिए क्या लिखेंगे, सेम थीटा बिलोंग्स टू फोर्थ क्वाड्रेंट, देयरफॉर साइन इज नेगेटिव। 1/√2 कैसा है? क्या 1/√2 1/√2 कैसा आ गया, मतलब कॉस का, और रेसिप्रोकल और tan का तुम लोग साइन बाई कॉस करके निकाल लो, फिर बाद में कोसेक और कॉट अपने आप आ जाएगा। अविशी क्लियर? जी सर। ओके बाय, जा सकते हो। सर एक क्वेश्चन था। हाँ पूछ लो। सर थीटा का हम लोग वैल्यू निकाल के क्या पूछ सकते हैं? थीटा का वैल्यू निकाल के? थीटा का वैल्यू निकाल के कर सकते हैं, बट मैंने अभी तक वो तरीका बताया। तुम लोग का थीटा का वैल्यू कितना आया बताओ? सर फर्स्ट केस में 60 आया, बट सेकंड केस में सेकेंड 42। क्वाड्रेंट में तो 60 डिग्री आता ही नहीं है, सेकेंड में तो 90 से 180 के बीच में आता है। यस सर। अंडरस्टूड? इसीलिए मैंने बोला कि वो तरीका को अभी फॉलो मत करो, वो तरीका तक पहुंचने में थोड़ा टाइम लगेगा हम लोग को अभी। ठीक है, जी सर। चलो ओके बाय, जा सकते थैंक यू हो। सर।